जय श्री गणेश। नंबर है 1601 और 1602। 1601 तो कहता है कि ईश्वर सोच पर निर्भर होते हैं। बहुत ध्यान सुनना। भटके हुए लोगों, मेन काम है भटके हुए लोगों को राह दिखाना। मेन काम है भटके हुए लोगों को राह दिखाना। आप ज़बरदस्ती रस्सी सांप बना के किसी को कैद कर सकते हो, है ना। प्रशासन में रहने वालों जो अपना बचाव करते हो, उन सभी से कहते हैं आप समाज की सेवा क्या कर रहे हैं, आप तो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। आप कहते हैं हम पुलिस हैं। जो गलत वे में चल रहे हैं उन्हीं से कह रहे हैं। जो सही रूट लिए बैठे हैं सत्यमेव जयते जिन्हें कहते हैं, तो सलूट मारते हैं दिल और मन से, यूनिफॉर्म की कदर करते हैं, उनसे कहते हैं जय हिंद जय भारत, थैंक्स। आप अपना कर्म कर रहे, थैंक्स। अपने कर्म फोकस कर रहे, थैंक्स। और अपना फर्ज और कर्ज अदा कर रहे, धन्यवाद, थैंक यू। आपने अपना काम समझा। डिपार्टमेंट कोई भी वही मेरे, कोई डिपार्टमेंट हो, आपकी दुनिया में दिखते हैं बस बाहर से, हम हैं नहीं, पहली बार आए सारी इस शक्तियों का बयाना लेकर, कलयुग की कल्कि अवतार में। तो सबसे 3 युग कहानी का निचोड़ और ये कलयुग, उन 3 युगों का निचोड़। गीता क्या है? सतयुग त्रेता द्वापर का निचोड़ गीता है। आखिरी में क्यों उतरे थे? गीता की कहानी तो 3600 साल की थी, कलयुग की शुरुआत से पहले, और द्वापर के आखिरी में राधा कृष्ण नाम की प्रेम कहानी। 3600 साल का है द्वापर, 1400 का है त्रेता युग। 36 14 प्लस किया 5000, बचे 5000, यह है कलयुग। अब 5 और 5 कितना हो गया? 10,000। 10,000 और 10,000 कितना हुआ? 30,000, यानी सतयुग। 10,000 कितना हो गया? ये 10,000, 5,000 कलयुग, 5,000 में त्रेता द्वापर, 10,000 हो गया। अब 10,000 सतयुग के नर और नारी कहानी जब शुरू हुई तो 10 और 10 20,000 हो गया। और 2000 किन्नर की कहानी 21वीं सदी में बैठे हम, 22,000 वर्ष 21वीं सदी में बैठे हम। जिनको पता है कि सदी कौन सी चल रही है, अगर जिनको पता है तो धन्यवाद, नहीं पता है तो पता कर लो, ये 21वीं सदी चल रही है। हम लोग 21वीं सदी में बैठे हैं और हम 5,000 साल पुरानी कहानी को भूले बैठे हैं। 4,32,000 में कितने लोग याद करे बैठे होंगे गीता और रामायण को। हम तो अनपढ़ हैं, ग्रंथों से भी और आपकी एजुकेशन से भी। हाँ, जो एजुकेशन शिक्षा वाली ले ली वो तो खाली बात करने के लिए, वो सब अनपढ़ है मेरी नज़र में। जो डिग्रियाँ तो लेकर बैठे हैं पर वो ऑटो चला रहे, कोई चाय बेच रहा है, कोई सब्जी लगा रहा है, जो जिनकी मतलब वही काम लेबरों वाला। तो ऐसी ग्रेजुएशन, ऐसी क्वालिफ़िकेशन, ऐसी डिग्रियां लेकर हम क्या करें कि मेहनत तो कर रहे थे, बचपन से चल रहे थे, एडमिशन माँ बाप ने करा दिया था। हमारे नहीं, आपके जैसे सभी का, अपनी नहीं सबको सुना रहा हूँ। मैं तो किया था, कोचिंग कॉलेज सब जगह गए। अब क्या कहें, मैं भी गया। अरे हम तो मुआयना करने गए थे, कॉलेज एजुकेशन तो आप लेने गए। आप इंसानों से हम कह रहे हैं कि सच बता रहे। बात हार जीत की नहीं होती, बात कर्म की होती है। लॉस झेलना सीख लो, युद्ध कभी नहीं होएगा।
माना कि एजुकेशन बर्बाद हुई, दंगा कर दिया, हक भी है, अधिकार भी है गलत का विरोध करना, हर किसी का है। द्वापर ने उठाया था कर्ण को कि चलो युद्ध करो, मतलब आप सही हैं योगी और मोदी जी, तो हमसे फेस क्यों नहीं किया? श्री विष्णु जी आए होते तो कैसा फील करते? अब राहुल जी की तो बात ही नहीं करते, वो तो राम को काल्पनिक कहते हैं। वो तो वही बात हो जाएगी, भैंस के आगे बीन बजाएंगे, भैंस खड़ी पकड़ाएगी। क्यों गांधी जी, क्या हम सही कह रहे हैं? बात तो हम सही कह रहे हैं, राम काल्पनिक है ना। हम यहाँ किसी एक पार्टी के मेंबरशिप नहीं बनने आए, हम कोई एक जगह स्थान नहीं लेना है। क्या करेंगे? फील्ड वर्क करने आए थे, खुली किताब बनकर ज्ञान देने आए थे, जितना काम था उतना काम करने आए थे, फर्जी दिमाग नहीं लगाने आए थे। हम तो जीना चाहते हैं इंसानों के साथ। थक गए सतयुग से कलयुग तक ढोते ढोते, सतयुग चले कलयुग तक यहाँ तक खींच के लेकर आए। बस भैया इच्छा, जो अपराधी हमारे हैं, चलो जीत आपके नाम कर दी मेरे दोस्त, दानी चक्कर में फंस गए। हार कबूल करते हम, आप ही बड़े हैं, थैंक्स, बचा लेना अपने भारत देश को। कहते हो ना, किसी एक के चले जाने से दुनिया नहीं रुकती। ये लाठी का एक मुंह है, आपने बोल दिया, लाठी का दूसरा मुंह है, हम खोल लें। कोई तो होगा जिस एक के जाने से दुनिया भी चली जाएगी। कौन ये जर्नी तय करा रहा? इंसानी एक ट्रेन की तरह जर्नी है, एक इंजन है जो खींच रहा है 99 इंसानी डिब्बों को। उनमें सच्चे बैठे हैं, वो कहते हैं कि कोई एक नेक बचा है, एक नेक दिल इंसान बचा है। नेक दिल इंसान बचा है तो दुनिया बची है। तो सोचो वो नेक दिल इंसान कौन होगा, कहाँ होगा? जाहिर सी बात वर्तमान में होगा। आज वाले नहीं, पीछे वाले बोल गए हैं और आगे वाले बोलते रहेंगे, पीछे वाले भी बोलेंगे, लेकिन कब? मतलब पीछे वाले बोलते चले आए आज तक यही कि कोई एक बचा है तो दुनिया बची है। आज वही कह रहा, हम ख़त्म तो दुनिया ही ख़त्म। अब आगे वाले कैसे बोलेंगे कि कोई एक बचा है, एक बचेगा? कलयुग पार्ट 2 तक देखा है सपना। इसमें बनेगा 1 2 3 4, सतयुग, द्वापर और त्रेता कलयुग। पार्ट 2 की शुरुआत। पार्ट 2 शुरुआत तो हो चुकी सतयुग की, लेकिन आपने जिस हिसाब से रिएक्ट किया ना हमारे इस बिहेवियर पर, बस इसीलिए करें 1602 नंबर। आपको नंबर दिखा रहे, जैसे मुझे दिख रहा वैसे आपको दिखा रहे, और ये बता रहे कि 16 नंबर प्रेम का होता है। भटके हुए कोई भी हों, वो हार्ट ब्रेक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ते में पाए हों, या मम्मी पापा से दुख लेकर आए हों, या भाई बहन दोस्त यार से गद्दारी करके आए हों, मतलब धोखा खा गए हैं, जैसे कि मौका पा के आए हैं, वो भटके हुए हैं। बहुत से लोग साधु निकलते तो हैं, वो गाइड नहीं करते, वो चेला बनाते, बस उन्हीं से कहते हैं चेला बनाओ, पहले पूछ तो चेले की इच्छा क्या है। एक बाबा जी मिले थे, हेल्प लेने उनसे गए, वो तो चेला बनाने निकले थे, मन में सोच रहे थे फेस देख कर केस सॉल्व कर दिया, हमें चेला बनाने निकले। अरे अपनी मर्जी से हम आपको गुरु बनाकर जो आपसे सीखने आए वो हमको सिखाइए। ये उम्मीद क्यों रखते हो कि चेला बनाकर हमारी सेवा करें? तो गलत बात है। हाँ, चेला बनाओ, कहते ना मांगो उसी जो दे दे खुशी है, जो खुद चल कर आए। आप सच्चे बनकर बैठिए, भगवान आपके लिए चेला खींच लाएंगे।
लेकिन चेला बनाने निकले, पहले तो घर छोड़ दिया, साधु संत महात्मा बन गए। उसके बाद आपने बुढ़ापे के सोचा तो एक चेला बना ले। अरे यार, ये भी ना सोचते कि सच्चे होते, हमारी तरह सोच रखते, ऐसे यहाँ तक नहीं आए, अपने बारे में भी नहीं सोचते। साधु संत महात्मा को जीवन तो ऐसा जीवन होता है, दुनिया भर में कोई भी साधु हो वो अपने घर जैसा होता है। भारत देश में जितने भी साधु के अखाड़े हों, एक साधु दूसरे साधु अखाड़े में पहुंच गया तो हम इस प्रेम नहीं होता। प्रेम कहीं ना कहीं आज भी बना बैठा है। बात रही स्वार्थ की, तेरा जीवन हम समझ सकते हैं, इसीलिए तो हम कुछ नहीं कहते, डर रहते कि हटाओ, इनमें से किसी को उठाओ। इसीलिए आपसे कहते मीटिंग कर लो, हमें फेमस नहीं होना, हम फेमस नहीं होना चाहते। हम चाहते कि मैसेज ले लो, किरदार निभा लो, तो समाज में हमें नहीं, बस समझ लो इस समाज में आए थे जर्नी तय कराने, आते रहते हैं गुप्त रूप से। भगवान ने कहा मैसेज लेते जाओ, लोग जा रहे हिंदू राष्ट्र गुरु बनाने, राम और लक्ष्मण हनुमान जी पहुंच गए। अब मैसेंजर लेते चला, कोई दिक्कत नहीं, काम तुम्हारा है नहीं, देश इनका है, आखिर इनके हाथ में छोड़ दो, इनके हाथ में दे दो। तो हमसे एडवाइस लो, रास्ता ले लो, सब कुछ दे दे आपको, बस समाधान का जैसे करना है मुझे, जैसे मुझे मैसेज पता है, जैसे लेकर आए थे, जैसे मिला है, वो मेरा सक्सेस है, इसीलिए अटके खड़े हैं। बस समाधान ले लो, उसके बाद हम कुछ चाहते हैं हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट छोड़ो, और लिखित में देते हैं कि आज के बाद भारत देश में कोई भी इंसान भगवान को नहीं पा पाएगा। जय श्री गणेश।